नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे मतगणना की घड़ी नजदीक आ रही है वैसे वैसे वहां का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही है। यह बेचैनी केवल राजनीतिक गैलरियों या भाजपा टीएमसी के दफ्तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सरहद के दोनों पार भारत और बांग्लादेश में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे केवल एक राज्य की सरकार तय नहीं करेंगे, बल्कि वे भारत की डेमोग्राफी, आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी दिशा निर्धारित करेंगे। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि राजनीतिक तनाव अब सामाजिक और सीमाई स्तर पर भी असर डाल रहा है। बंगाल के कई इलाकों में इस समय घुटन और डर का माहौल बना हुआ है। लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन हो रही है और चिंता बढ़ती जा रही है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां सीमा से सटे इलाके हैं, जहां बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के होने की चर्चा लंबे समय से होती रही है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी अब इस मुद्दे को लेकर आवाज उठनी शुरू हो गई है। भारत में जब भी एनआरसी, सीए या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है तो सबसे ज्यादा शोर जो है वो बांग्लादेश में सुनाई देता है। हाल ही में बांग्लादेश की संसद में उठा मुद्दा इसका प्रमाण है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी विचारधारा वाली पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के सांसद अख्तर हुसैन ने संसद के भीतर एक चिंताजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आती है तो बांग्लादेश में शरणार्थियों की बाढ़ आ जाएगी। जो भारत में इतने दिनों से बांग्लादेशी रोहिंग्या पढ़ रहे हैं, भारत के पैसे पर मौज कर रहे हैं, भारत के लोगों की नौकरियां खा रहे हैं, अब यहाँ पर जब सरकार बदलेगी, जब हालत बदलेंगे, तब बांग्लादेश का क्या होगा? बांग्लादेश में शरणार्थियों के घुसपैठियों की बाढ़ आ जाएगी। इस बात की चिंता शुरू हो चुकी है। उन इलाकों में इस वक्त उथल पुथल का माहौल है। लोग अपना बोरिया भी समेट कर बैठे हैं। इससे पहले डंडा चल जाए, एनआरसी आ जाए, यहाँ से निकल लो, वरना तो डिटेंशन कैंप में जाओगे। तो इन इलाकों में तो परेशानी है ही। बांग्लादेश में भी अब दिक्कत होने लगी है। बांग्लादेश के नेता मान रहे हैं अपने संसद के अंदर बोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, आप वहां गलत नहीं बोल सकते। और संसद के अंदर बोला गया है कि भारत में बांग्लादेश के लोग हैं, वहां पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। हालांकि यह सवाल यह उठता है कि जिन्हें शरणार्थी कहा जा रहा है, क्या वे वास्तव में शरणार्थी हैं या अवैध प्रवासी? शरणार्थी वह होता है जो अस्थायी रूप से किसी देश में शरण लेता है, लेकिन जो अस्थायी रूप से बिना अनुमति के देश के अंदर बच जाए उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। इस बयान ने पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है, क्योंकि अब यह केवल भारत का आंतरिक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चर्चा का विषय बन गया है। बांग्लादेश में यह चिंता साफ दिखाई दे रही है कि अगर वहां से लोग वापस लौटते हैं तो उनकी व्यवस्था करना मुश्किल होगा। पहले ही आर्थिक स्थिति में कमजोर है बांग्लादेश, और लाखों लोग अचानक लौटते हैं तो यह एक बड़ा संकट बन सकता है। इसका मतलब साफ है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं उन्हें लेकर दोनों देशों के बीच अनकह तनाव मौजूद है। अख्तर हुसैन का यह बयान एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति है कि भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं, जिस बात को ममता बनर्जी और टीएमसी सिरे से नकारती है कि उसे बांग्लादेशी के सांसद ने खुद अपनी संसद में मान रहे हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रही है। वहां के नेताओं को डर है कि यदि भारत के इन लाखों घुसपैठियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ेगा। वे चाहते हैं कि उनके नागरिक भारत के संसाधनों पर ही पलते रहे ताकि उन पर बोझ न पड़े। तो यह तो पोल ममता बनर्जी की यहाँ खुल गई है। निशिकांत दुबे ने एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी के मददगार अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि कैसे यह खेल चल रहा था। दुबे का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी को टीएमसी का समर्थन प्राप्त है, और यह वीडियो उनके इस आरोप को पुष्टि करता है कि ममता सरकार राज्य में अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही थी। वहीं एक तरफ बांग्लादेश के नेता सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का रुख पूरी तरह से नकारात्मक है। ममता बनर्जी अक्सर कहती है कि बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है और जो भी मुसलमान यहाँ हैं वे भारत के ही नागरिक हैं। ममता बनर्जी पर आरोप है कि वह इन घुसपैठियों और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाम पर सालाना भारी धनराशि खर्च करी है। यह राशि जो कभी 500 करोड़ हुआ करती थी अब बढ़कर 5000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। विडंबना यह है कि राज्य के पास अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक नहीं है, जिनके कारण कर्मचारी वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन वोट बैंक की सुरक्षित रखने के लिए
करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी जो पहले संसद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पर्चियां लेकर जाती थी और प्रदर्शन करती थी, आज सत्ता के लिए उन्हीं लोगों को सबसे बड़ी ढाल बन गई है। इधर पश्चिम बंगाल में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। कई इलाकों में लोग अपने सामान बांधकर बैठे हैं। उन्हें डर है कि अगर राजनीतिक बदलाव होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एनआरसी, डिटेंशन कैंप जैसे शब्द अब आम बातचीत का हिस्सा बन चुका है। यह डर केवल अफवाह नहीं बल्कि लोगों के मन की गहराई तक बैठ चुका है। इसी बीच हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में तनाव और झड़पों की खबर सामने आई है। कुछ जगह पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि जमीन पर हालत सामान्य नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के बीच टकराव भी तेज हो गया है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भी कई जगहों पर झड़प देखने को मिली है। यह केवल चुनावी प्रतिष्ठा नहीं है बल्कि अब यह वर्चस्व की लड़ाई में बदलता हुआ दिख रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च तक किया जा रहा है। इसका मकसद साफ है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को पहले ही रोकना। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह डर और बेचैनी क्यों है? अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इतनी चिंता क्यों? दरअसल चुनाव नतीजे आने से पहले ही कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो प्रशासनिक ढांचे में बदलाव आएगा, जांच एजेंसियां सक्रिय होगी और पुराने मामलों की जांच में तेजी हो सकती है। यही वजह है कि कई लोगों को भविष्य को लेकर डर सताने लगा है। बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोगों के बीच यह चर्चा भी आम हो गई है कि अगर सख्त कार्रवाई शुरू होती है तो उन्हें अपनी पहचान साबित करनी होगी। जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर नई सरकार आती है तो अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में लोग पहले से ही अपनी तैयारी में लग गए। कुछ लोग वापस लौटने की योजना बना रहे हैं तो कुछ अपने कागज जुटाने में लगे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए बाराबंदी सबसे अनिवार्य कदम है। केंद्र सरकार ने इसके लिए फंड भी जारी कर दिया है। लेकिन ममता सरकार पर आरोप है कि वह भूमि अधिग्रहण में जानबूझकर देरी कर रही है। 127 किलोमीटर के विभाजित पेच में से बहुत कम हिस्से में ही काम हो पाया है। जब तक बाराबंदी पूरी नहीं होती तब तक बीएसएफ के लिए घुसपैठ को रोकना एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। टीएमसी के स्थानीय नेता और अधिकारी अक्सर फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, जिससे सीमा सुरक्षा बल के हाथ बंधे रहते हैं। बांग्लादेश के सीमावर्ती जिले जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना में घुसपैठ का एक संगठित सिंडिकेट काम करता है। घुसपैठी अवैध रास्ते से सीमा पार करते हैं। टीएमसी के स्थानीय कैडर और भ्रष्ट बीएलओ की मदद से इन लोगों को तत्काल आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए जाते हैं। एक बार जब बंगाल में कागज बन जाते हैं तो ये लोग देश के अन्य जिलों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक में फैल जाते हैं और भारतीय नागरिक होने का दावा करते हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंसा की घटनाएं बढ़ी है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना में भाजपा कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंटों पर हमले हुए हैं। घुसपैठिए और उनके सरगोशी को डर है कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो सख्त डंडा चलेगा। उन्हें डिटेंशन कैंप में जाने का, रिपोर्ट किए जाने का डर सता रहा है। ममता बनर्जी की सरकार ने केवल केंद्र की नीतियों का ही विरोध नहीं किया बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रही है। टीएमसी ने केंद्रीय कर्मचारी को मतगणना परीक्षा बनाने के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खड़ा है। वे चाहते थे कि राज्य सरकार के कर्मचारी ही वहां रहे। चुनाव आयोग ने पाया कि राज्य सरकार के कर्मचारी और पुलिस अधिकतर टीएमसी कैडर की तरह काम करते हैं। विश्वसनीय चुनाव कराने के लिए केंद्रीय परीक्षा अनिवार्य हो गए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी की अर्जी खारिज कर दी। वर्तमान में लगभग 27 लाख संदिग्ध नाम ट्रिब्यूनल और चुनाव आयोग के जांच के घेरे में हैं। इनमें से केवल कुछ हजार ही अभी तक वैध पाए गए हैं। बाकी लोग ऐसे हैं जिनके पास भारत की नागरिकता होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। भाजपा का संकल्प है कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर इन लोगों को पहचान कर लिया जाएगा। यही कारण है कि इन इलाकों में भगदड़ मची हुई है और लोग अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस बांग्लादेश भागने के फिराक में है। जब अमेरिका ने अवैध रूप में रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट किया तो भारत ने उन्हें एक जिम्मेदार देश के रूप में स्वीकार किया, लेकिन बांग्लादेश अपने ही नागरिकों को बोझ समझकर स्वीकार करने से कतरा रहा है। कट्टरपंथी डॉक्टरों का छिपा हुआ एजेंडा भारत की डेमोग्राफी को बदल दिया जाए। कश्मीर की तरह बंगाल के कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक में आ चुका है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पालन और वक्फ बोर्ड से जुड़े विवाद इसी संकट की ओर इशारा करता है। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल विकास या रोजगार का चुनाव नहीं है
बल्कि यह अस्तित्व की लड़ाई, एक घुसपैठ बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई है। बांग्लादेश की संसद में उठती आवाजें और बंगाल की सड़कों पर होता टीएमसी का हंगामा इस बात का सबूत है कि चोर की दाढ़ी हुए तिनका है। यदि चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में आते हैं तो घुसपैठों के लिए एक एक मिनट भारी पड़ जाएगा, टिक टिक घड़ी शुरू हो जाएगी और बंगाल में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।